जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्झावैवब्दाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 211-212 पृष्ठ संख्या 409। बहुत गंभीर गाथाएं हैं ये चौदोप स्थापना चरित्र के बारे में। इसमें गाथा हम पूरी पढ़ लेते हैं, चलना तो आखिरी पंक्ति है। पयदम्मि समारद्धे छेदो समणस्य काय चेठं हि जायदि जदि तस्य पुणो आलोयण पुव्या किरिया छेदुवजुत्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिणमदं हि आसेज्जालोचित्ता ओवदिष्ठं तेन कायवम्। इसमें अपनी आखिरी पंक्ति चल रही थी, आसेज आलोचित्ता ओवदिष्ठं तेन कायवम्। आज इसका थोड़ा सा भाषिक स्वरूप भी आपको बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आसेज्य ये भी संबंध कृदंत का रूप है, आलोचित्ता ये भी संबंध कृदंत का रूप है। संबंध कृदंत माने दो कार्यों को जोड़ने वाला, करके, जिसके साथ आप करते ना, मैं ऐसा जा करके, मैं ऐसा खा करके, फिर मैं घूम करके आऊंगा तब स्वाध्याय करूंगा, ऐसे जो करके माने पिछली बात और अगली बात को जोड़ने वाला जो बीच की क्रिया होती है उसको कहते हैं संबंध कृदंत। इसीलिए वो संबंध कराने वाला, जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो आचार्य ने दो संबंध कृदंत प्रयोग किए हैं, आसेज्य भी और आलोचित्ता भी। मतलब संबंध कृदंत का मतलब होता है ये काम करेंगे तो हम बीच में, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये मूल काम नहीं, ये करते हुए करेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं, शुरू से लेते हैं थोड़ा, उससे समझ में आएगा लिंक। पयदम्मी समारद्धि, जो प्रयत्न पुरुषार्थ आत्मानुभूति का जो शुरू किया स्थिरता का, उसके बाद समणस्य काय चेठम्मी छेद, समण छेद अवस्था में प्रमतुण स्थान में आते ही है, और उसके लिए जो समस्या होती है वो कहाँ होती है? काय चेठम में। भावों में समस्या नहीं, परिणामों में समस्या नहीं, अभिप्राय में समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? चूंकि नव प्रशिक्षु है, नव दीक्षित है, इसलिए समस्या कहाँ आ रही है? काय की चेष्टा, ठीक है ना। उसको कैसे फिजिकली अप्लाई करें, उसमें कहीं कहीं उसको, वो भी हर किसी में होती है नहीं, कहीं कहीं उसको होती, ये एक बात कह दी। फिर जब वो छेदो जायदि, यदि उसको काय चेष्टा में कहीं कोई कमी लगती है तो तस् उसके पुणो, उसके बाद आलोयन पुव्या क्रिया, उसको आलोचन पूर्वक क्रिया करना चाहिए, ये वो कह रहे। उसके जायदि माने होती, वो अपने आप आलोचन पूर्वक क्रिया करता है। देखो आसेज्य जो है ये मुख्य चीज नहीं है। मुख्य चीज क्या हो रही? ऊपर क्या कहा? आलोयन पुव्या क्रिया, वह आलोचन पूर्वक क्रिया करे। आलोचन भी मुख्य नहीं है,
लेकिन आसेज्य तो और भी गौण है, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं की। पॉइंट समझ रहे? ऊपर आलोचना की चर्चा की, लेकिन आसेज्य की चर्चा नहीं की कि जो हमसे व्यवहारी श्रवण है उनको पास जाकर या उनसे सीख कर, उनसे समझ कर, उसकी चर्चा नहीं की। किसकी चर्चा की? आलोचना की। मतलब मुनि धर्म में उन्होंने क्या कहा और आपने क्या पाला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट है, वो क्या है? आलोचितता। उसको तुम्हें समझना है, विचार करना है, इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट, ऐसा श्रवणचर्या में क्यों कहा गया, क्यों, उसे निरंतर आगे बढ़ना है। अगली गाथा से परिहार विशुद्धि चरित्र की चर्चा शुरू हो जाएगी। किसी आचार्य ने नहीं लिखा, आचार्य कुंद कुंद ने मूल में दिया, और कहीं भी परिहार विशुद्धि चरित्र नाम नहीं दिया। अभी आपको निकालना आना पड़ेगा। जब आप सीधे कुंद कुंद को पढ़ेंगे तो ये सब आपको निकालना सीखना पड़ेगा। क्यों? अब कोई आपको बताने नहीं आ रहा और ना आपको किसी से पूछने जाना। सीधा जो समझना है कुंद कुंद, वह कोई भी ग्रंथ अपने आप में अपूर्ण नहीं होता। व्याख्यान जो किया जाता है, व्याख्यान किसकी दृष्टि से किया जाता है? आचार्य के ग्रंथ की दृष्टि से नहीं किया जाता है, सामने वालों की नॉलेज की कमी की दृष्टि से किया जाता है। जो यदि उनके कथन से सीधा समझ सके तो किसी टीका या व्याख्या की जरूरत ही नहीं। जब आप उससे जो मूल में कथन है सूत्रात्मक, उससे पूरा नहीं समझ सके तो आपको टीका या व्याख्या की जरूरत होती है। समझ में आए? तो आपको भी मूल से समझ रहे हैं तो आपको मूल से समझना सीखना पड़ेगा। मैंने जो बात कही उसका प्रूफ अभी हल दे रहा हूं अगली गाथा में। देखो अगली गाथा 213 नंबर गाथा, पेज नंबर 411। क्या लिख रहे हैं वो? दूसरी पंक्ति बिल्कुल लास्ट में, परिहर माणो, परिहार करता हुआ। तो परिहार किसमें करेगा? परिहार विशुद्धि चरित्र, वही तो नाम है उसका। समझ गए ना? मतलब यहां तक कायदे से छेदोपस्थापना चरित्र की चर्चा पूर्ण करके वो जंक्शन पॉइंट आ रहा है परिहार विशुद्धि चरित्र का, लेकिन उत्थानिका में किसी ने उल्लेख नहीं किया, अर्थ में किसी ने उल्लेख नहीं किया, आचार्य सीधा दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए अब कब तक बच्चे बने रहेंगे? हमें वयस्क बनना पड़ेगा, हमें मूल से निकालना। आचार्य से ही जब हम सीख रहे हैं तो हमें सीधे कुंद कुंद से ही सीखना पड़ेगा। तो यहां भी आप कुंद कुंद क्या कह रहे हैं उस पर फोकस करिए। उन्होंने क्या कहा कि वह उस छेद को उपस्थापित करने के लिए, छेदोपस्थापना नाम है ना, छेद को उपस्थापित करने के लिए आलोचन पूर्वक क्रिया करता है। मूल बात इतनी हुई कि छेद को उपस्थापित करने की विधि क्या है? आलोचन पूर्वक क्रिया। ठीक है ना? तो आलोचन पूर्वक, वो ये भी पूर्वक आलोचना करके, ये आलोचना माने मूल लक्ष्य नहीं हुआ, एक बीच की प्रोसेस है। असली क्या है? क्रिया, जो कार्य वो करेगा। ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इस यहां पर आलोचितता के पहले आसेज्य जो कहा, इसका अभिप्राय क्या? ये जो है ये भी संबंध कृदंत है, आलोचितता भी संबंध कृदंत है। आसेज्य माने प्राप्त करके, आलोचितता माने आलोचना करके। तो आपको कोई चीज के बारे में यदि कदाचित जानकारी नहीं है, फिजिकल प्रोसेस के बारे में, मेंटली प्रोसेस के बारे में तो है, लेकिन उसकी फिजिकल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो किससे करना पड़ेगी? वो किसी अपने से वरिष्ठ अभ्यस्त उनके पास जाकर, उसके लिए क्या कहा उन्होंने? व्यवहारी श्रवण। और वो व्यवहारी श्रवण आजकल हम लोक व्यवहार का जानकार किसको कहते हैं? जो दुनियादारी जानता हो। सच बताइए, आज देश में जितनी समाज है, शादी ब्याह का प्रसंग आ जाए तो सब जैन है कि नहीं? जो जैन है उनकी बात कर रहा हूं, वो सब जैन है कि नहीं? लेकिन गुजरातियों के यहां से रिवाज अलग होंगे, मारवाड़ियों के यहां अलग होंगे, मेवाड़ियों के यहां अलग होंगे,
यूपी में अलग चलेंगे, एमपी में अलग चलेंगे, उनमें भी एक जगह यदि 6 समाज है तो 6 समाजों के अलग अलग चलेंगे। वो कहेंगे साहब हमारे यहां ऐसा होता है, बोले भाई साहब हमारे यहां ऐसा नहीं है। सब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई आदर्श प्रविधि है ही नहीं। आपने जिसने जो कह दिया बड़े ने वो कर लिया। यहां क्या कह रहे, आप अपनी मर्जी की बात मत करिए। ये बताइए फिर शादी संबंध में आपके क्या होता? 7 फेरे होते हैं, जो पंचपरमेष्ठी की पूजन होती है, सप्तपदी 7 वचन भरे जाते हैं, बस इतनी है क्रिया। बाकी तुम्हारा लेन देन किस जगह कब क्या होता है ये सब बकवास वाली बात है, ये तुमने जोड़ी हुई है। ये मैं संकेत करना चाहता हूं। इसमें क्या है शब्द? जड़मदम ही व्यवहारिणम श्रवणम। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसका व्यवहारिक श्रवण चाहिए। आजकल हमने कैसे करते थे, हमारे दादाजी गुरु कैसे करते थे, ये जो आजकल आपके श्वेतांबरों में बहुत चलता ना, दादा गुरु, ये क्या है? क्यों चला ये? क्योंकि उनसे मानना। ज्यादा पहले का क्या चलता था वो नहीं मानना। ये बहुत गलत परिपाटी चली। वो प्रमुख नहीं है, प्रमुख जिनेंद्र भगवान है और उनकी आमनाएं प्रमुख है। हमने क्या किया? हमने दादा गुरु को प्रमुख बना दिया। समझ में? कुंद कुंद कहते मैं भी प्रमुख नहीं हूं। व्यवहारी श्रवण कौन है? जिणमदम ही व्यवहारिणम, जो जिनमत के अनुसार बात करे, जिनेंद्र भगवान ने जो राजमार्ग बताया उसकी बात करे। अपनी मर्जी की हमें क्या सुविधा होती है, हम तो कैसा कर लेते हैं, पहले ऐसा चलता था अब हम ऐसा कर, ये बहानेबाजी नहीं करे। समझ गया ना? तो उस जिणमदम्मी व्यवहारिणम सिमणम आसिज, आपके लिए चुनना पड़ेगा। संघ में कई तरह के लोग हो सकते हैं, अगली गाथा में आने वाली है। कभी आपको संघ मिलेगा, कभी संघ नहीं मिलेगा। 2 शब्द दिए हैं इस गाथा में, एक अधिवासे व विवासे। अधिवास माने संघ में रहने पर, और विवासे कई बार आप संघ के बिना भी होंगे। हु विल गाइड यू? जब ये स्थिति आ जाए कि आप बिना संघ के भी विचरण कर सकते हैं, मींस वो परिहार विशुद्धि चारित्र की स्थिति आ जाएगी। हम बारीकियां नहीं सोचते। कुंद कुंद आचार्य देव क्या संकेत कर रहे हैं? ये छेदोपस्थापना की चरम सीमा है। उसकी पूरी विधि है कि आपको जब तक देह की क्रियाओं में, काय चेष्टम्मी, काय की चेष्टाओं में परफेक्ट नहीं होते हो, पूरा नहीं सीख जाते हो, तब तक आपको जरूरत है संघ की। और संघ में आचार्य की जरूरत नहीं है हर कदम पे। जो भी व्यवहारी श्रवण मिले, जिसका उपयोग, जिसका लक्ष्य जिनेंद्र भगवान के आदेश को प्रमुखता रखने की है, अपनी ओर से सुविधा को नहीं। हम तो ऐसा कर लेते हैं, गलत। जिन मत में साधु को आप कैसा कर लेते हैं, ये राजमार्ग नहीं है, आपको छूट ही नहीं। आप कभी उपस्थापक नहीं हो सकते, आप छेद में ही रह जाएंगे। उपस्थापक के लिए कौन चाहिए? क्लियर निर्देश है, जो जिनमत में व्यवहारी श्रवण हो और उसको आप प्राप्त करो। प्राप्त करो माने इन्होंने के पास जाकर, यही तो बड़ी गलतियां हुई। ये अर्थ करना नहीं जानते। आसाध्य माने होता है प्राप्त करके, असाध्य माने पास जाकर के नहीं होता। समझ गए? किसी को पाना, कोई आपके बगल में बैठा रहे, क्या आप उससे कुछ पालेंगे? और कोई कितनी दूर रहे फिर भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। बेटा हजारों मील दूर हो, मां हजारों मील दूर है, ठीक है ना, फिर भी उसके कोई सूचना भर आ जाए, जरा सी बात आ जाए, उससे आप कितना पा सकते हैं, ठीक है ना। और जिनके मन में बुराई हो जाए तो बगल में बैठे हो तो भी कुछ पा सकते हैं। आपको ज्ञानी गुरु से जो व्यवहारिक श्रवण है उसको आपको प्राप्त करना है। मींस वो क्या करता है वो आपको एब्जॉर्ब करना है अपने आप में। पहले तो उससे सीखो, समझो, और उसके बाद
अप्लाई करने के पहले आलोचितता, उसको समीक्षा जरूर करो। यही क्यों, ऐसा क्यों? अभिप्राय में अंतर आए नहीं, भाव में अंतर आए नहीं, पर जो द्रव्य पक्ष हो वो भाव पक्ष का पूरक होना चाहिए, वह भाव पक्ष का बाधक नहीं होना चाहिए। समझ गया ना? आलोचना इसके लिए करना, ध्यान रखना, ये आलोचना निंदा नहीं है, आलोचना समीक्षा है। आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं। हमें ये चीज अपने आप क्यों ख्याल में नहीं आई, इनसे क्यों पूछना पड़ी, वो सब उनसे बहस नहीं करोगे, ऐसा क्यों करना नहीं। वो समीक्षा स्वयं करना है, आलोचना स्वयं करना है, उनसे बहस नहीं करना। वो तो आत्म ध्यानी है, वो ध्यान में चले जाए तो आप उनके लिए बैठे रहोगे या अपना छेद का समय बढ़ाओगे? कि हमें भी छेद का समय भी नहीं बढ़ाना। शॉर्ट में जाना और जानने के बाद स्वयं समीक्षा की कि इससे मेरे परिणामों की ऊर्ध्वगामिता कैसे बनेगी, मैं अपने परिणामों को अपग्रेड कैसे करूंगा, ये कैसे उपयोगी है उसको अपग्रेड करने में। आप देखिए मुनि धर्म में जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारे बैरियर हैं। बैरियर माने स्पीड ब्रेकर, माने वहां जाने की, ढलकने की गति रोको, परिणामों को नीचे लुढ़कने मत दो, ढलने मत दो, ब्रेक लगाओ। समझ में आया? उसके लिए है वो। जितनी क्रियाएं हैं, आप एक क्रिया का नाम ले लो, मैं उसी के बता देता हूं। 28 मिनट में जो बोल रहा हूं, ईरिया समित चलना तो इतना सावधानी। अब एक एक को देख के यदि इतना चलना है, इतनी सावधानी रखना है, तो माफ करना, जो चक्रवर्ती भरत के यहां बात हुई थी उससे कठिन है ईरिया समिति। समझ में आया क्या हुई थी चक्रवर्ती भरत के यहां बात? कोई ने कहा ना कि साहब रानियों को देखे, एक से एक सुंदर है, तो उन्होंने कहा साहब भरत जी घर में बैरागी कहलाते। अरे साहब 96,000 के साथ मौज मस्ती कर रहे हो और बैरागी भी बड़ा अच्छा बैरागी है, ऐसा व्यंग्य किया किसी ने। तो उन्होंने क्या कहा, तेल का भरा कटोरा ये लो हाथ में, फुल भरा, जरा भी हिला और छलक जाए, और ये लेके आप पूरा रनिवास देख के आओ। सबको ऑर्डर करवा दिया, बिल्कुल हर कोई अपने कक्ष में सजी धजी तैयार मिलेगी, और आप देख के आओ और इतना बताना गुरुजी कि आप सबसे सुंदर रानी कौन सी है। और साथ में 2 सैनिक तलवार लेके, यदि तेल की एक बूंद गिरे तो उनका सर उड़ा देना। अब समझ में आया भरत जी किससे मैं क्या कहना चाहता? अब याद आ गया। अब वो पूरे में चल के आया, पूरे में चल के आते समय सच बताओ वो दौरा पूरा हो गया, रनिवास पूरा हो गया, तो उसे कौन सुंदर थी ये पता चला कि जान बची और लाखों पाई ये पता चला? बताइए आप, कितने 96,000 देखी कि नहीं? समझ गए? ऐसे ही आप कहते हैं जीव बचा के चलो। अब मैं जीव देखूं या उपयोग देखूं? इस उपयोग को पर में लगाऊं कि स्व में लगाऊं? छेद में अटकूं कि उपस्थापित करूं? ये आलोचितता, इसकी आलोचना करना। वो कहेंगे भैया आप चलना ना पड़े तो बहुत अच्छा, ईरिया समिति नहीं करना पड़े तो बहुत अच्छा। बड़ा कष्ट है। एक एक सूक्ष्म जीव को कौन क्या कर सकता है, कहां क्या हो सकता है, हर चीज का निरंतर उपयोग रखना। किस शहर में आए, कौन सा शहर निकला, कैसे भवन थे, कुछ पता नहीं। आज पूछो तो उन्हें सब पता है, रास्ता कैसा था ये पता नहीं। समझ रहे? क्या विडंबना हुई है। हम कहां पहुंच गए और हमारा धर्म क्या था? आचार्यों ने हमें मुनि धर्म क्या बताया? जरा समीक्षा तो करो। यह है आलोचितता, समीक्षा करके। वह जो उन्होंने बताया उस पर समीक्षा करें,
कि इससे हम अपने परिणामों को अपने स्वरूप में कैसे पुनः स्थापित कर सकेंगे। समझ गए? वो जो लेके जा रहा उसको बहुत चिंता है कि ये महाराज तुम्हारा भरा हुआ तेल का कटोरा हम कैसे दे पाएंगे, बचेंगे कि नहीं। अनवरत सावधानी, एक कदम भी रखना तो इतना नपा तुला, इतना नपा तुला कि कहीं छलक ना जाए। समझ गए ना? एक कदम भी रखे, उस जीव पर कृपा नहीं करना है। तुम्हें उसमें अपने जैसा गायक भगवान देखोगे, उसमें भी जब वही झलक दिखेगी तो रक्षा करोगे नहीं, रक्षा होगी। और बस उसको देख के धुन क्या आएगी कि मुझे अपने स्वरूप में जाना है। जो कहते हैं सिद्ध समान सदापद मेरो ही नहीं तेरो भी, हर जीव, सभी जीव है सिद्ध समान, हर एक में सिद्ध परमात्मा देखो। क्यों कहा जाता? क्योंकि उनको देखोगे तो सुध कहां की आएगी? अपनी सुध आएगी कि ऐसा ही पद मेरा है, मैं इनमें देख रहा हूं और मैं अपने में नहीं देख रहा हूं। कितनी बड़ी नादानी है। सारी दुनिया में क्वालिटी देख रहा हूं और उससे कहीं कोई कमी नहीं है अपने स्वरूप में, और उसको नहीं देख रहा हूं। जो चीज तुम्हारे घर में मौजूद है वो तो तुम्हें दिखती नहीं, और तुम जैसी स्वाधीन वस्तु पर में है नहीं, पर का भोग नहीं कर सकते तुम, और उस पर तुम्हारा उपयोग जाता है। जब ऐसा चिंतन होता है, कहते भैया पर को कितना देखें, जब तक चलना वहां तक तो देखो, नहीं तो जब मौका मिले 2 मिनट को खड़े हो, अपने स्वरूप में गए शांत, उसके बाद में फिर आगे चले। लगातार चल सकते हैं मुनिराज। 500 मील की दूरी तय कर सकते हैं। गिरनार से चातुर्मास कहां स्थापित किया था? अंकलेश्वर में किया था। 500 मील की दूरी है, 3 दिन में चले थे। बताओ, रास्ता चले थे या उसमें छेदों स्थापना भी की थी? अब आप सोचिए कितनी बड़ी दुविधा। उन्होंने छोड़ना पड़ा होगा, रास्ता भी पूरा करना था, छोड़ना पड़ा होगा तो क्या छोड़ा होगा? आहार छोड़ा होगा कि छेद की उपस्थापना छोड़ी होगी? आहार छोड़ा, भक्तों को आशीर्वाद देना छोड़ा, किसी पर उपयोग लगाना छोड़ा। एक लक्ष्य कि वहां तक पहुंचना है, गुरु का आदेश पूरा करना, उदिष्ठम तीर्ण का है, जो उन्होंने कह दिया वो करना, और दूसरा लक्ष्य कि मेरा स्वरूप मेरे से न छूट जाए। वो छेद की उपस्थापना करते करते वहां आए थे, वह जीवों की रक्षा करते करते वहां नहीं आए थे। जीवों की रक्षा हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। समझ में? ये तो पहले जो पहला छेद जिसको हो रहा हो उसको उपस्थापित करने के लिए उपदिष्ठम तीर्ण का एवं जो उन्होंने उपदेश दिया। अब ये उपदेश किसका था? उपदेश माने क्या? उपदेश माने वक्ता भिन्न है, विषय भिन्न नहीं है। जब वक्ता और प्रतिपाद्य दोनों एक हो, समझ में आए? जब वक्ता और प्रतिपाद्य दोनों एक हो तो है आदेश। तीर्थंकर परमात्मा जो बोल रहे हैं, वह केवल ज्ञान में जो झलक रहा वो बता रहे, वह विषय और वक्ता उनमें अभेदपना हो तब तक क्या है? आदेश। मैंने स्वयं नहीं देखा, लेकिन भगवान ने जैसा कहा वैसे ही कह रहा हूं। विषय नहीं बदला, प्रतिपादन नहीं बदला, लेकिन वक्ता बदल गया, तो है उपदेश। और यदि मैंने अपना कुछ भी जोड़ दिया तो ना आदेश है ना उपदेश है। इसलिए चाहे आदेश का पालन किया जाए, चाहे उपदेश का पालन किया जाए, वह पालन की विधि वह बदल नहीं सकती। क्या कह रहा हूं? बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। क्या आज जो लोग अपनी अपनी चलाने लगते हैं, हमारे संघ में तो ऐसा चलता है, तुम्हारे, अरे ये मेरे और तुम्हारे संघ की बात कहां से आ गई? हमारे और तुम्हारे गुरु की बात कहां से आ गई?
हमारे यहां या तो आदेश चलता है या उपदेश चलता है। आदेश साक्षात तीर्थंकर का होता है और उपदेश मुख बदलता है, बोलने वाला वक्ता बदलता है, लेकिन बात वही की वही कही जाती है, तब उसका नाम उपदेश है। यहां क्या कहा? उपदिष्टम तेण कायवम, जैसा उपदेश दिया वैसा करना। तुम्हें अपनी अकल का छौंक नहीं लगाना। क्या जितना लगाना था वो आलोचित्ता में लगा चुके। उसको परखो कि वाकई में इससे मेरे परिणामों में कैसे विशुद्धि होती है, कैसे दृढ़ता आती है। यदि हम ऐसा नहीं करते काय की चेष्टा तो क्या दोष लगता? समझ गया ना? ये आलोचित्ता, आलोचना कर चुके, अब उसके बाद में अब पुनः विचार करने की गुंजाइश नहीं, दोबारा सोचना नहीं है। अब क्या करना? उपदिष्टम, जो उन्होंने उपदेश दिया है, जो बताया है। उपदेश माने चाहे भगवान ने कहा हो और चाहे किसी अन्य आचार्य ने कहा हो, प्रतिपाद्य विषय नहीं बदलेगा। प्रतिपादक और प्रतिपाद्य जब एक होते हैं तो वह आदेश कहलाता है, और जब प्रतिपादक और प्रतिपाद्य भिन्न होते हैं, माने वक्ता भिन्न हो जाए लेकिन विषय भिन्न नहीं हो, तो वह उपदेश कहलाता है। आपको पालन क्या किसका करना है? उपदेश का या उपदेशक का? उपदेश का। मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं उदयपुर में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूं। अब बात आप समझ लो, ये 1981-83 की बात चल रही है। कितने साल हो गए अपने आप गणित लगाते रहो, मुझे नहीं बताना, ठीक है? उस समय की बात है। तो उस समय कभी कभी छोटे छोटे सेंटेंस वगैरह लिख के मैं रीडर डाइजेस्ट में भेज देता था। कभी कभार छप जाते थे, कभी कभार नहीं भी छपते थे। तो एक बार एक छोटा सा वाक्य भेजा, वो छप गया। क्या लिखा था? तुम आज के जितने धर्मात्मा हैं उनके मुख से धर्म तो सुन समझ लेना, लेकिन धर्मात्माओं को समझने की कोशिश मत करना। धर्म समझ लेना। क्यों? प्राय आजकल तो बहुत कुछ होने लगा, वरना गद्दी पे बैठ के जो बताएंगे तो बात तो शास्त्र की ही करेंगे ना, अपनी मन मर्जी की तो नहीं करेंगे। तो वो धर्म समझ लेना, लेकिन धर्मात्मा को समझने की कोशिश की, उसके जीवन में देखा कि वो कैसे करता है, चोट खा जाओ, तुम्हें धर्म से और चिढ़ हो जाएगी, धर्म छूट जाएगा तुम। समझ रहे ना? ये उस समय लिखा था रीडर डाइजेस्ट में। उस समय मुझे 250 रुपए आए थे, जब मुझे 250 रुपए बहुत बड़ी कीमत रखते थे। समझे ना? ये 81 की बात कर रहा हूं। आज की भाषा में कहा तो 25,000 रुपए से ऊपर हो गए। समझे? उस समय आए थे एक सेंटेंस के, धर्मात्माओं से धर्म समझ लेना, धर्मात्मा को समझने की कोशिश मत करना, वरना धर्म छूट जाएगा। क्यों? बात तो वो उनकी कहते हैं लेकिन स्वयं अपने जीवन में नहीं पालते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उपदिष्टम तेण कायवम, पहले तो चुनना किसको? जो जिनमदम्मी व्यवहारणम समणम, जो जिनमत के अनुसार व्यवहार करता हो, अपनी मनमर्जी का व्यवहार नहीं करता हो, उसको चुनना, पहली शर्त। और वह व्यक्ति भी कदाचित कोई कमी हो तो तुम्हें क्या करना? जो उसने बताया उतना उसके अनुसार कार्य करना। वो कैसे कर रहा था उसके अनुसार कार्य मत कर। क्यों? क्योंकि वो बताएगा तो भगवान की वाणी के अनुसार, वो अपनी मर्जी का नहीं बताएगा, बताएगा उसके अनुसार। कदाचित उसके भी कोई कमी हो तो आपको कमी को आदर्श नहीं बनाना है, आपको उपदेश को आदर्श बनाना है। मतलब आपको रोल मॉडल व्यक्ति को नहीं बनाना है, रोल मॉडल भगवान की वाणी को बनाना है। क्या कहा? क्यों? ये क्यों कहा आपको पता है? क्यों कहा ये? क्योंकि कुंद के साथ ये सब घटित हो चुका था। उन्होंने
ना माघनंदी को रोल मॉडल बनाया, ना जिनचंद्राचार्य को रोल मॉडल बनाया, जो उनके दादा गुरु थे, जो उनके दीक्षा गुरु थे, दोनों का नाम तक नहीं लिया। किनको रोल मॉडल बनाया? या तो तीर्थंकरों को और या भद्रभाव सुरत केवली भद्रभाव को। डिफरेंस समझ रहे ना? उपदेश उपदिष्टम तेण का एवं, जो उपदेश आया है, भगवान की वाणी जो आई है, सुरत केवली तो वही बात कहते हैं, अपनी मर्जी से मिलाते नहीं। तेण का एवं, उसके अनुसार करना। आप व्यक्ति को देख के मत करना, उनसे बात सुन लेना, धर्म सुन लेना, पर उनको रोल मॉडल मत बना लेना। समझिए इसके पीछे कितनी गहराई है। जो उपदेश दिया उसको पकड़ लेना, व्यक्ति क्या कर रहा है इसको पकड़ने, झांकने की कोशिश मत करना। क्यों? किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब बहुत गैस बनती है, भैया उड़द की दाल, जो बादी की चीजें होती हैं गैस की, वो चीजें नहीं लो, ज्यादा तला वाला मत खाओ, हल्का भोजन लो, ठीक है। अब वो डॉक्टर कर रहा था, और उससे पूछा क्यों करते हो? वो थोड़ी बहुत कभी कभी गैस हो जाती ना, थोड़ा कर लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, आपको भी गैस थी, उसे भी गैस है, ठीक है ना? आपको क्या बता रहा वो कि आप बादी चीजें मत खाओ, गर्ष्ठ पदार्थ मत खाओ, हल्का भोजन करो, पानी पिया करो, और थोड़ा टहलो, बैठे बैठे मत रहो, ठीक है, अच्छा चिंतन करो। उसने सारा ये बताया, उपदेश ये था। अब आपने झांका डॉक्टर के जीवन में कि तू ये क्यों कर रहा है? कहते वो कभी कभी हो जाती है, हम भी बैठे रहते हैं, अपने कितने लोगों से मिलते हैं। तो अब यदि आपने गैस के लिए इसको आदर्श बना लिया, डॉक्टर को आदर्श बना लिया, तो क्या होगा? क्या वो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार होगा? क्यों? उससे भले ही होता हो, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता नहीं, लेकिन सुना है डॉक्टरों को ऐसा कहते हुए, उससे भले ही होता हो, लेकिन एक चीज तय मानना कि वह आयुर्वेद का अंग नहीं है, वह चिकित्सा का अंग नहीं है। चिकित्सा शास्त्र उसको जहर कहता है। अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ, ये उस पर प्रिंट नहीं किया जाता। समझ में आया? उस पर, उसकी डिब्बी पर भी एक उपदेश लिखा हुआ है, और वो क्या है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर से तुम इलाज पूछ लेना, लेकिन डॉक्टर को इलाज के लिए आदर्श मत बनाना। बात एक ही, बताने वाला वही है, लेकिन वो उसने जो उपदेश एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर के रूप में जो उसने जो पढ़ा था मेडिकल साइंस में, उसने वो बताया, वो तो उपदेश है। और जो उसकी व्यक्तिगत कमी है, आपको वो नहीं देखना है, उसको नहीं अपनाना है, आपको उपदिष्टम तेण कायव्यम, जो उपदेश दिया उसी को करना है। ध्यान रखिए, आज की डेट में आप किसी को भी ढूंढने जाएंगे, रूपल में कोई भी हो, छद्मस्त की भूमिका, आप बात कर रहे किसकी? मुनिराजों की, जो छेदोपस्थापना से परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। उस टर्निंग पॉइंट पे, यहां तो पंचम काल में तो परिहार विशुद्धि का ठिकाना नहीं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उनकी व्याख्या करना है। और ऐसे में यदि आप व्याख्याकार को देखेंगे तो जो अविरति है और महावृत्तियों की भी उत्कृष्ट भूमिका की चर्चा कर रहे हैं, क्या दोनों में मेल होगा? कभी हो सकता है? अरे ऐसा बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, इसीलिए कह रहे उपदिष्टम तेण कायव्यम, तुम्हारे लिए बताने वाले के गुण क्या थे ये नहीं देखना, उपदेश के गुण क्या थे वो तुम्हें देखना है। तुम्हें उपदेश के अनुसार चलना है, उपदेशक के अनुसार नहीं चलना। समझ में?
ये लिखने के पहले कुंद कुंद ने अपना हाथ कितना मजबूत किया होगा कि जिन्होंने तुम्हें सिखाया, जिन्होंने दीक्षा दी, उनके अनुसार तुम्हें चलना नहीं। सोचिए जरा, कितने बड़े हिम्मत का काम है। क्या लिख गए? जो उपदेश दिया उसके अनुसार कार्य करना, उपदेशक के अनुसार कार्य मत करना। मतलब आप सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि कुंद कुंद के काल में और आज के काल में अंतर क्या आया कि पहले भी व्यक्ति में कमजोरी हो सकती थी, लेकिन उसके वचन में कमजोरी नहीं होती थी, उपदेश में कमजोरी नहीं होती थी। आज तो कुछ भी बोलते हैं लोग, आज करवाते हैं, हे प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए। अरे ये भगवान करता कब से हो गए? आपको तो उपदेश के वचन बोलना नहीं आते। समझ रहे हो ना, कितनी बड़ी कमी आ गई। कुंद कुंद के काल में यह कमी नहीं थी। उपदेश शुद्ध था, सुरक्षित था, उसकी आमनाएं नहीं बदली थी। व्यक्ति भले ही बदले हो, उपदेशक का व्यक्तित्व भिन्न हो सकता है, लेकिन उपदेशकों के मुख से जो उपदेश निकलता था उसका स्वरूप भिन्न नहीं था। बहुत गंभीरता से लेने की बात है, रूपल में नहीं। क्या उपदेशकों का स्वरूप भिन्न हो सकता था? याद है आपको 4 संघ भेद की बात की थी मैंने। नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ, ये सब बने थे, बताई थी। क्या घटना हुई थी? सारे लोग आ गए, अर्धबली आचार्य पूछते, हां हम लोग तो हमारे यहां से तो आ गए। जब क्षेत्र की बात आई, अब ये एक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने संग, अपने आचार्य की बात करने लगे। यहां तो जिन संघ और जिनेन्द्र देव की बात है, आमनाएं जिनेन्द्र देव की होती है। हमारे यहां तो ऐसा होता है। अब नहीं बरह पाओगे तुम। जिनेन्द्र देव ने जो कहा वैसा होता है, तब तक एक संग रहा। और जब हमारे यहां कैसा होता है, हमारे गुरु ने क्या सिखाया वो होता है, तो संग भेद हो गया। समझ में आ रहा है कितना बड़ा अंतर पड़ा? वो सब चीजें कुंद कुंद के सामने घटित हो चुकी थी। कुंद कुंद उसके तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए थे। अरदबली के सामने मागनंदी, मागनंदी के बाद जिनचंद्र, जिनचंद्र के बाद कुंद कुंद। समझ में आ रहा है क्या था, क्या वास्तविकता थी, कहां पहुंचे हैं आप? विचार करो जरा। समझ रहे? यहां तक एक ईमानदारी बनी हुई थी कि जो भी उपदेशक थे उनके व्यक्तित्व में भले ही कोई कमी हो, लेकिन उनके उपदेश में कमी नहीं थी। वो बोलते जिनेन्द्र देव के अनुसार ही थे। उसमें उनका अपनी मिलावट नहीं होती थी। मुझे क्या पसंद है, डॉक्टर जब लिखेगा तुम्हें गैस है, तो वो गैस के लिए बद परहेजी मत करो, सात्विक जीवन जियो, घूमा करो, वो यही लिखेगा। वो कश लगाओ, ये नहीं लिखेगा। ये ईमानदारी बची हुई थी। लेकिन ये भी चोट कब लग सकती थी कि जब आप उपदेशक को प्रदान करो। उपदेशक जैसा करे वैसा करना। आचार्य ने कहा नहीं, ये गलती मत कर देना। जो उपदेश दिया गया उपदेश के अनुसार करना, उपदेशक के अनुसार मत करना। क्या गजब है। मतलब वहां तक गंगा पवित्र थी, जिनवाणी रूपी गंगा वहां तक पवित्र थी। वहां मिलावट नहीं करते थे लोग, मूल बात ज्यों की त्यों बताते थे। ये वो कुंद कुंद जंक्शन पॉइंट है जिसके बाद धीरे धीरे ये गंगा में प्रश्न उठने लगे, झाग उठने लगे। समझ में आएगा? दूसरे आमना है, दूसरी मान्यता है, नाले मिलने लगे इस गंगा में। ये विडंबना पैदा हुई। यहां तक गंगा इतनी पवित्र थी को उपदिठम तेड़ का एवं जो भगवान का उपदेश किसी से भी मिल जाए उस उपदेश के अनुसार कार्य करना। माने व्यक्ति में कमी हो सकती है लेकिन उसके वक्तव्य में कमी नहीं होती थी, क्योंकि वो अपना वक्तव्य देते नहीं था, वह वक्तव्य होता था भगवान ने क्या कहा वही बताता। लेकिन आज ये स्थितियां नहीं बची। एक क्षरण हुआ है हमारे मूल्यों का,
हमारे संस्कारों का, हमारे संकल्पों का एक क्षरण हुआ है, यह अवमूल्यन हुआ है। समझ में आया ना? मेरी बात सुनो, ऐसा कहते हैं। आज हम अपनी सुनाना चाहते, तब क्या होता था, भगवान ने क्या कहा हम वो बताना चाहते। इसलिए उस समय तक वक्ता कोई भी हो, उपदेशक कोई भी हो, लेकिन आचार्य कुंद ने कहा इसकी परवाह मत करना, व्यक्ति कौन है बोलने वाला, वो जो उपदेश दे रहा है उसके अनुसार कार्य करो। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डाउट तो था, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, उपदेशक कहना कैसा होना चाहिए, जिणमदम्मी व्यवहारणम समणम, जो जिनमत के अनुसार व्यवहार करता हो, जो खुद उस चीज को नहीं पालता हो, वो आपको क्या कहेगा, वो भी शॉर्टकट बताएगा। समझ में आया ना? शॉर्टकट बताया। आजकल आप देखो हर चीज में शॉर्टकट चल रहे हैं, पूजा में, पाठ में, दर्शन में, हर चीज में शॉर्टकट। समझ में? स्वाध्याय में क्यों 5 मिनट सुन लिया बहुत है भाई, जीवन में बहुत है, इतनी सुन लिया, यही पचाने की कोशिश करो। अरे भाई, संसार के विषय भोग में आप समय की कमी नहीं करते हो, व्यापार में, नौकरी में समय की कमी नहीं करते हो, और यदि करते हो तो आपको लगता है आपने चोरी की। कोई ऑफिस आवर्स में बंक करके चला आए तो मानते हो कि चोरी की कि नहीं की। लेकिन स्वाध्याय के समय में, देव दर्शन के समय में बंक करते हो आप, तो आपको कभी चोरी लगती है? हम अपने आप को एडवांस मानते हैं, हम तो शॉर्ट में ऐसे ही कर लेते। भाई साहब, भाव विशुद्धि चाहिए, और क्या चाहिए। ये जो भाव विशुद्धि वाले हैं ना, ये बड़े ठग घूम रहे, बड़े ठग घूम रहे, खुद धोखे में और दुनिया को धोखे में रख रहे हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ भाव विशुद्धि? अरे जो कार्य जब सरकार का टाइम है कि 8 घंटे आपको देना, तो वही है। किसी चीज में संविधान नहीं बदला, नियम नहीं बदला, तो ये समय कैसे बदल जाएगा। हमने धर्म के कार्यों में अपनी अकल लगाना शुरू कर दी। यहां कहते हो उदिष्ठम तेण कायबम, आपको यह भी पता नहीं होगा, एक णमोकार मंत्र आप बोलते हैं, जैसे राष्ट्रगान 27 सेकंड या जितने 32 सेकंड कुछ ऐसा है, वो उससे कम या ज्यादा में गाते हो तो आप दंड के पात्र हो। ऐसे ही नमोकार मंत्र की श्वासोच्छ्वास तक तय है, कितने श्वासोच्छ्वास में इसको गाना है, ये तय है। यदि उसके अनुसार करो तो आप एक सभा में कह दो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय सबको एक जैसा लगना चाहिए, लेकिन कोई एक बराबर समय में नहीं, कोई कभी छूटता है, किसी कभी छूटता है, सब भिन्न भिन्न चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं है कि एक श्वास ले रहे हैं नमो अरिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयरियाणम, नमो अज्जायणम, फिर नमो लोए संवसाहुणम। 3 श्वासोच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र होता है। 9 बार नमोकार मंत्र होगा 27 श्वासोच्छ्वास में। अब ये चीज पूरी लेंगे और पूरी छोड़ेंगे तो टाइम कितना लगेगा, सबको बराबर लगेगा। अब सबको भिन्न भिन्न लग रहा, मतलब आप इस प्रोसेस का पालन ही नहीं कर रहे। अब समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता था। हमारी विधियां क्यों बदल रही? भाव विशुद्धि। अरे भाव विशुद्धि किस चिड़िया का नाम है भाई? आपको जिसके प्रति भाव विशुद्धि होगी उसकी विधि आप पूरी करना चाहेंगे कि अधूरी करना चाहेंगे? क्यों? मां के प्रति पूरा लगाव है तो मां के पास पूरा बैठना चाहेंगे कि पैर छू के भागना चाहेंगे? बताइए, ये कैसा लगाव है मां से कि मां के लिए 5 मिनट भी नहीं है, बेचारी तरस रही देखने के लिए, और आप अपनी फ्रेंड से घूम मिलने के लिए चले गए पूरे पूरे दिन के लिए। ये कौन सा मैनर्स है? समझे ना? नहीं साहब, रेस्पेक्ट, मां बिल्कुल मन तुम्हारे ही साथ था। ये छल किसी और को सिखाना, भाव विशुद्धि, समझ गए ना? भाव विशुद्धि का छल किसी और को सिखाना हमें मत सिखाओ। भाव विशुद्धि होगी तो आपकी समय और समर्पण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप समय और समर्पण घटाते हो और ऊपर से भाव विशुद्धि का नाटक खेलते हो ना, ये छल करना बंद कर दो मेरे साथ।
जिन धर्म के साथ ये छल करना बंद कर दो। जिन धर्म क्या कहता है, कुंद कुंद क्या कहते हैं, उपदिष्टम तेण कायम, जो तुम्हें उपदेश दिया गया है, जिनेंद्र भगवान के वचन जो ज्ञानी आचार्यों ने बताए हैं उसके अनुसार तुम्हें फॉलो अप करना है, उसमें किसी भी तरह का बहाना करना नहीं। और आज क्या चलता है, आज तो जो भगवान का उपदेश था वो बोलता कौन है, कौन बोलने को राजी है, सब अपनी नजरों से बोलते हैं। महावीर मेरी दृष्टि, महावीर ने क्या कहा वो बताने को तैयार नहीं है। मैं महावीर को कैसा देख रहा हूं ये बताने को तैयार बैठे। समझिए, ये कुंद कुंद से सीखना यहां इस वाक्य से कि अपने जीवन में, चलो यहां तो परिहार शुद्धि चारित्र की बात है, वो तो जो उपदेश है भगवान का आदेश है उसके अनुसार हमें भी क्या करना कि आपको आपकी भूमिका के अनुसार जो जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है, जो जिनवाणी में आया है उसके अनुसार ही करना है, उसमें बहानेबाजियां करना नहीं है। समझिए, अब जो लोग बोलते हैं साहब हम तो स्वाध्याय वालों को देव दर्शन की जरूरत ही नहीं, पूजन तो वो लोग करें, स्वाध्याय जैसा काम करते हैं, पूजन की जरूरत ही नहीं। समझ गए ना? फिर भी लेकिन हम इतने उच्च भूमिका के हो गए, फिर भी विधान जरूर कराते हैं, हर काम में स्वाध्याय छोड़ के विधान कराते हैं। ये मतलब किस तरह के छल सिखाए जा रहे हैं, ये आईवॉश क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिनवाणी के नाम पे जब जहां जैसे लगे वैसी व्याख्या करने लगते आप। यदि स्वाध्याय सर्वोपरि है तो अब गुरुदेव के समय में अकेले स्वाध्याय होता था, कोई विधान नहीं होते थे, पूरा शिविर अकेले स्वाध्याय पे चलता था। और अब बिना विधान के आपका कुछ नहीं चलता है, ये क्या चक्कर है? आप ही खुद आयोजन कराते हो, खुद लिखते हो विधान, ये क्या चक्कर है? समझिए ना, मैं किसी की निंदा समीक्षा नहीं करना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं आचार्य ने यहां निर्देश दिया, जो जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है, जो कार्य जिस प्रविधि से करने का कहा है उसके अनुसार ही करना, तुम्हारे लिए बहानेबाजी गढ़ने की गुंजाइश जिनमत में नहीं है। समझ गए ना? जैसे आज हमारे चलने लगे, कोई पानी छानने को लेकर, सात्विक भोजन को लेकर, हर चीज में भाई साहब तो ऐसा कर लेते हैं। भाई साहब आप क्या कर लेते हो ये मुझे मत बताओ, मैं आपसे आपके पास आया हूं, जिन मत में इसका क्या प्रावधान है वो बताओ। विद्वानों से आप ये पूछने जाते हो कि आप कैसे करते हो, मत पूछिए आप। जिनेंद्र भगवान ने इसको कैसे करने को कहा ये पूछिए आप। और आप चाहे इतना कर सको, लेकिन जो भी करो वो जिनेंद्र भगवान ने कैसा कहा वो चीज करने की कोशिश करो, उसमें बहानेबाजी मत करो। क्यों? यदि ये आपके संकल्प की कमजोरी है तो माफ करना, कभी भी आपकी छेद की उपस्थापना नहीं होगी। मुनि धर्म में तो नहीं होगी, गृहस्थ धर्म में भी कभी कदाचित आपके परिणाम जो प्रमाद युक्त हो तो पुनः प्रमाद युक्त नहीं हो पाएंगे। अरे गृहस्थी भी तो आत्मानुभूति करता है, भले ही 6 महीने में होती हो, लेकिन होती तो उसके भी है ना। छेद की उपस्थापना तो वो भी करता है, छेद में ही तो नहीं बना रहता। 6 महीने से ज्यादा छेद में बना रहे तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि छेद की उपस्थापना सिर्फ एक विधि से हो सकती है। वो कौन सी विधि? जिनेंद्र परमात्मा का जो उपदेश आपको प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही करना, अन्यथा आप कभी छेद की उपस्थापक नहीं बन पाएंगे। छेदोपस्थापक वही है जो बिना किसी बहाने के जिनेंद्र परमात्मा ने जो विधि बताई मुनि धर्म की वही करता है, उसमें कोई बहाना नहीं करता है, वही छेदोपस्थापक हो सकता है। और जो यदि उसमें कोई भी बहाना करता है वो छेदोपस्थापक नहीं हो सकता। ये छेदोपस्थापना चारित्र का स्वरूप है। समझिए, हमने विचार नहीं किया, सोचा नहीं। मैंने आपको रूपल बहन उस समय जब अपना ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चल रहा था, मैंने कितनी बार बताया, चरणान योग चूलिका जब चलेगी आप एक नई जगह होंगे, फिर ये ज्ञेय की चर्चा सब भूल जाएंगे। ये है किसी विषय में आप तन्मय होइए, डूब जाइए उसमें, समझ में आना, आकंठ मग्न हो जाइए।
तब लगेगा उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस विषय में जब इतना डूबोगे, अब जो खड़े हैं इतने इतने से पानी में कि पैर का पंजा पूरा नहीं डूबे, उनसे तैरने की बात करो तो कहां तैरेंगे। उतने गहरे तो उतरो, कम से कम इतने गहरे तो उतरो कि कंठ तक पानी आए। ऐसे ही जिनवाणी में, उपदेश में कंठ तक, माने कंठ में आए तो उपदेश आए और दूसरी बात नहीं आए, संसार की विषय किसाई की चर्चा नहीं आए, तुम्हारी अपनी कमजोरियां आपके उपदेश में नहीं आए। उपदेश होना चाहिए आदेश के अनुसार। वक्ता बदले, विषय ना बदले, तब तक तो उपदेश है। और वक्ता बदले और वक्ता के अनुसार विषय बदल जाए, प्रतिपादन के शब्द बदल जाए, तो वह उपदेश नहीं है। आज हम लोगों से कहें, अरे साहब उपदेशक बहुत है, बड़े उपदेश दे रहे। तुम उपदेश माने क्या समझते हो? किसका नाम उपदेश है? जो जिनेंद्र भगवान ने बताया, जैसा जो स्वरूप बताया, जो विधि बताई, उसका यदि वक्ता जिनेंद्र भगवान की जगह दूसरा हो जाए, लेकिन बताए वही बात, तो वो उपदेश है। और यदि वो उसमें मिलावट आने लगे तो फिर वह उपदेश नहीं है। मैं बड़ी करुणापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे कई भाई, चाहे वो सचित्त पूजा वगैरह, जो भी 20 पंथ के या जो भी नियम है, उनके लिए वो कहते हैं, मैं बड़ी करुणापूर्वक उनसे कहना चाहता हूं, भैया एक बात बताओ, तुम भगवान केसर लगा के मोक्ष गए थे क्या? नहीं। भगवान पंचामृत से मोक्ष गए थे क्या? उनसे वो बड़े होते हैं क्या? क्या मुनि दीक्षा लगा होने के बाद पंचामृत होता है क्या? आपके जो गुरुजन हैं वो भी पंचामृत कराते हैं क्या अपना अभिषेक? नहीं कराते। जब दीक्षा लेते समय स्नान का त्याग, स्नान वृत्ति हो गए, उनके तुम स्नान की कल्पना कैसे करते हो? ये तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? समझ में? ये तो बताओ, तुम हिम्मत कैसे कर लेते हो? जब जिसने इस भूमिका में त्याग कर दिया मुनि दीक्षा लेते समय, तो जो परमात्मा बन जाए, केवली बन जाए, अनंत बन जाए, तब भी मुद्रा किसकी है? मुनि की है। पिच्छी कमंडल नहीं है। बाकी मुद्रा किसकी है? मुनि की है। भाई अपने स्वरूप से बाहर नहीं आ रहे, ये बात अलग है, ये उनका कैवल्य है, लेकिन बाहरी मुद्रा कितनी कैसी है? मुनि की। संकल्प क्या है? वही के वही चल रहे हैं, समझिए। तो उनकी कैसे हो जाएगा कि पंचामृत हो जाए? कैसे उनके केसर का लेप हो जाए? क्यों? जिन तीर्थंकरों के घर में रहते हुए भोजन कभी घर का नहीं किया, मां बाप के हाथ का, मां का बनाया भोजन नहीं करते, क्यों? उन्हें प्रासुक ही चाहिए, आपका सचित्त हो सकता है। ग्रस्त अवस्था में, बाल्यावस्था में पूरा जीवन निकल जाता है, मां के हाथ की बनाई रोटी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से प्रासुक होगी, इसकी गारंटी नहीं। देवलोक से उनका भोजन आता है क्योंकि वो प्रासुक होता है। भाई पकवान होता है कि नहीं, वो प्रासुक होता है। उसमें हिंसक विधि से नहीं बनता, अग्नि जला के वैसे नहीं बनता। वो कैसे बनता हम नहीं जानते, समझ में? हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि वो प्रासुक होता है। ख्याल में कभी दूसरा नहीं लिया। उनके लिए आप ये कल्पना करते हो कि वो अनंत अवस्था में विराजमान हैं, उनके लिए धूपड़े जलें, उनके लिए केसर का लेप हो, ये सब जो कल्पनाएं करते हो, करते कैसे हो भैया? मुझे ये तो बताओ। क्या तुम्हें इस वीतराग धर्म में, वीतराग किसे कहते हैं इसका अर्थ पता नहीं? क्या इस वीतरागता की श्रद्धा नहीं है तुम्हें? क्या जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं है? जो तुम अपनी बात घुसा रहे हो, हम तो आप कैसा करते हो, आपके गुरु क्या करते थे, ये जिनवाणी का धर्म नहीं है। जिनवाणी कहती है जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा वैसा करना, ये धर्म है। इससे छेद से उपस्थापना होती है। यदि केवली से नीचे तुमने किसी की बात मान ली तो तुम छेद की उपस्थापना नहीं कर पाओगे।
उपदेशक सामान्य हो सकता है, लेकिन उपदेश सामान्य नहीं होना चाहिए। क्या कहा? उपदेशक वह छद्मस्त हो सकता है, लेकिन उपदेश छद्मस्त का नहीं होना चाहिए। उपदेश हमेशा केवली का ही होता है। समझ में? और उस उपदेश के अनुसार आप जो करने की हिम्मत रखता है, वही छेद की उपस्थापना कर सकता है। जो छद्मस्त को देख करके विकल्प करता है कि हां ऐसा किया जा सकता है क्या, वो कभी छेदोपस्थापक नहीं हो सकता। समझिए, ये बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ा मर्म है। सोच रहा था आज अगली गाथा शुरू करूंगा, लेकिन लगा कि इसमें इस मर्म को अपने को खोलना चाहिए, विचार करना चाहिए। उस उपदेश के अनुसार हमें करना है, भगवान की वाणी के अनुसार करना है। हमें एक भी बहाना नहीं गढ़ना है। काल ऐसा है, क्षेत्र ऐसा है, श्रावक ऐसे हैं, कोई बहाना नहीं गढ़ना है। एकमात्र रास्ता, यदि आपको छेदोपस्थापक श्रमण बनना है, उपदिष्टम तेण कायम, जो भगवान का उपदेश है। वक्ता आचार्य हो सकते हैं, लेकिन वचन आचार्य के नहीं होना चाहिए, वचन भगवान के होना चाहिए, तभी वो उपदेश है। और वक्ता भी भगवान हो और वचन भी भगवान के हो तो आदेश है। समझ में आया? हमारे यहां दो ही चलते हैं, या आदेश चलते हैं या उपदेश चलते हैं। इसके अलावा तीसरा रास्ता हमारे लिए आदर्श नहीं है। अन्य किसी को हम फॉलो नहीं कर सकते। हम या तो आदेश को फॉलो करेंगे या उपदेश को फॉलो करेंगे। अल्टीमेटली दोनों चीज एक ही है। क्यों? उनमें अंतर वक्ताओं का आता है, वचनों का अंतर आता नहीं है। और हमें फॉलो अप किसको करना है? वचन को फॉलो करना है, हमें वक्ता को फॉलो नहीं करना। ख्याल में आएगा? एक गजब का विषय है। चिंतन करिए, आपको ऐसा आनंद आएगा कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति छेदोपस्थापक होते हैं। अब इसका जो उपदिष्टम तेण कायम में छेदों की उपस्थापना कैसे होती है, इसकी चर्चा कल करके फिर आगे हम धीरे धीरे परिहार विशुद्धि की ओर बढ़ेंगे। आज समय